हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जिन्हें तंबाकू खाने की आदत है, पान मसाला खाने की आदत है, सुपारी खाने की आदत है, जिसकी वजह से अब उन्हें अपने माउथ में चेंजेस दिखना चालू हो गए हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मुंह में जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहे हैं, मुंह खुलना कम हो रहा है, तो फ्रेंड्स दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। अगर आपको अपने गालों पर, लिप्स के पास, टंग के अंदर व्हाइट पैचेस दिख रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक बने रहिएगा। इस कंडीशन को ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, जो प्री कैंसरस लीजन है। तो फ्रेंड्स आज मैं तंबाकू खाने से जो कैंसर होता है उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। उसकी सारी स्टेजेस मैं आपको बताऊंगी, कौन सी स्टेज पर कौन सा ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो ये फ्रेंड्स वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी मदद से हम कैंसर को बढ़ने से रोक सकते हैं, कैंसर को अवॉइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इट्स माय रिक्वेस्ट, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स मैं एम्पीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ, और आज मैं आपको तंबाकू की वजह से जो कैंसर होता है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स कोई भी हम तंबाकू लेते हैं, जैसे कि टबैको च्यूइंग हम कर रहे हैं, या हम सुपारी खा रहे हैं, या हम पान मसाला खा रहे हैं, और इससे रिलेटेड हम कोई भी चीज को कंटिन्यूसली लेते हैं, एक हैबिट बना लेते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो बात जानने की है ना, कि ये कैंसर तंबाकू खाने से कैसे होता है। ऑलराइट, तो ये जितना भी तंबाकू मैंने आपको बताया, इन सब में टबैको में एक इंग्रेडिएंट रिलीज होता है जिसे निकोटीन कहते हैं। निकोटीन का रोल क्या है कि वो ब्लड फ्लो को रोक देता है। तो जिस भी जगह अगर आप स्मोकलेस ले रहे हैं, तो मतलब आप अपने या तो गाल में उसको रख रहे हैं, लिप के अंदर रख रहे हैं, या टंग के नीचे रख रहे हैं, तो जिस भी जगह आप उसे रख रहे हैं, तो सबसे पहले उस जगह पर इन्फ्लेमेशन होनी चालू होगी। ऑलराइट, तो इससे आपको क्या होगा कि जैसे ब्लड फ्लो कम होगा, वो पहले इन्फ्लेम होगा, आपको कुछ साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे कि बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, वहां पर आपको स्पाइसी फूड खाते ही जलन मच रही है। उसके बाद जब वो और ज्यादा बढ़ेगा तो अब वो डेड होना चालू होगा, तो वो जो पैचेस है ना, अब वो व्हाइट कलर के होने चालू होंगे, और जो स्किन है ना, वो उसकी इलास्टिसिटी वो कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये होता है निकोटीन का काम। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आपको कैसे कैसे साइन एंड सिम्टम्स दिखना चालू होंगे। ऑलराइट, अब क्योंकि आपको पता चल गया है कि निकोटीन से ब्लड फ्लो कम होता है, और जैसे किसी भी जगह पे ब्लड फ्लो कम होगा तो वो जगह डेड होना चालू हो जाएगी। ऑलराइट, अब इसका ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो मुंह में ये प्री कैंसरस लीजन है, इसको कैसे वो करता है कि अगर ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो मुंह खुलना कैसे बंद हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब जानते हैं, तंबाकू है, टबैको है, उससे जो निकोटीन रिलीज हो रहा है वो ब्लड फ्लो को कम कर रहा है। तो बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो है आपको प्रोटेक्ट करना, तो वो सबसे पहले इन्फ्लेमेशन करेगा। ऑलराइट, तो आपकी जगह को इन्फ्लेम करके वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर रहा है, जिसमें अब आपको मुंह में एक जलन सी महसूस होने लगेगी। राइट, एक बर्निंग सेंसेशन महसूस होगी, आप हॉट स्पाइसी फूड नहीं खा पाएंगे, आपको भूख लगना कम होगा। तो फ्रेंड्स ये होती है इनिशियल स्टेजेस। ऑलराइट, इस टाइम पर अपने डॉक्टर के पास पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर मुझे जल रहा है तो क्यों जल रहा है, मैं स्पाइसी फूड क्यों नहीं खा पा रहा हूँ, मुझे भूख क्यों नहीं लग रही है। ऑलराइट, लेकिन अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर इग्नोर करते हैं और आप खाना खाने की बजाय अपना तंबाकू का सेवन ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो अब स्टेज नंबर 2 आती है। वो क्या आती है कि जो हमारी स्किन है वो एकदम सॉफ्ट है, इलास्टिक है, वो फ्लेक्सिबल है। ऑलराइट, वो आराम से आप उसे स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेच होगी, लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो ब्लड फ्लो कम करती है और वो व्हाइट पैचेस बनाती है, दैट मीन्स वो जगह डेड हो रही है और वहां पर फाइब्रोसिस हो रहा है। ऑलराइट, फाइब्रोसिस हो रहा है मतलब वो जो चमड़ी है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो खत्म, अब वो हार्ड होना चालू हो जाएगी। ऑलराइट, अब आप चाहेंगे कि आपका लिप आप रिट्रैक्ट कर पाए, वो नहीं, गाल को हटा पाए, वो नहीं हो पाएगा। तो अब जो चमड़ी है वो फाइब्रोस डेड होना चालू हो रही है। राइट, अब जब ये वाली स्टेज आएगी ना, तब आपका मुंह खुलना कम होने लगेगा। फ्रेंड्स हमारी नॉर्मल माउथ ओपनिंग होती है अराउंड 35 mm अबव।
राइट। 5 mm वर्ब से हमारी नॉर्मल माउथ ओपनिंग होती है, वो नियर अबाउट 4 फिंगर्स जितनी होती है। ऑलराइट, लेकिन अगर अब आपको लग रहा है कि पहले आपकी जो 4 फिंगर्स माउथ ओपनिंग के टाइम पे जाती थी, अब वो 3 फिंगर्स तक ही होने लगी है। ऑलराइट, वो अगर आपको आपकी माउथ ओपनिंग कम होते हुए दिख रही है तो फ्रेंड्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन, इट्स अ डेंजर साइन। इसी टाइम अपने डॉक्टर को अप्रोच कीजिए। अब होता क्या है, जो हमारी स्किन है, म्यूकोजा है, अब वो फाइब्रोस होने लग गई है, चमड़ी हार्ड होने लग गई है, मुंह खुलना बंद हो गया है। तो अब जैसे जैसे मुंह खुलना बंद होगा, चबाना मुश्किल हो जाएगा, जॉइंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ते चले जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो ये 4 फिंगर से 3 फिंगर हुआ है, अब 3 फिंगर से 2 और 2 से 1 फिंगर तक पहुंच जाती है। इन चारों स्टेजेस के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप इनमें से कोई भी स्टेज पे हैं, जल्द से जल्द अपना इलाज कराएं। और इस बीमारी को सिर्फ प्री कैंसरस लीजन होता है, ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस, अगर इसको यहाँ भी इग्नोर करते हैं तो वो कैंसरस लीजन में बन जाता है, जिसे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं। उसमें फ्रेंड्स जॉ को ही हाफ कट करना पड़ता है। मैंने लास्ट वीडियो में वो केस शेयर किया ही है। फ्रेंड्स, इट्स नॉट अ नाइस कंडीशन और मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि आप में से कोई भी इस कंडीशन से गुजरे। फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी पेनफुल कंडीशन। मैंने देखा है पेशेंट्स को रोते हुए, उनको जो खाना नहीं खा पाते हैं, लाइफ इतनी हेल हो जाती है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, डोंट इग्नोर सच सिम्टम्स, इनको इनिशियल लेवल पर ही ट्रीट कराएं। ओके, नाउ कमिंग टू द ऑल द स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले जब जो फर्स्ट स्टेज हुई कि अब आपको बर्निंग सेंसेशन दिख रही है, मुंह में जलन हो रही है और खाना अच्छा नहीं लग रहा, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, स्पाइसी फूड अब नहीं खाते बन रहा है। तो फ्रेंड्स, ये इनिशियल स्टेज है। इस स्टेज में जब आप अगर आते हैं हमारे पास तो हम आपके लिए कुछ भी मेजर करने की जरूरत नहीं है, बस आप इस हैबिट को क्विट कर दीजिए। राइट, सबसे पहले इस हैबिट को क्विट कर दीजिए। उसके बाद जो निकोटीन के पूरे मुंह में स्टेन्स हैं, जो उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है, हम वो पूरा इन्फेक्शन ओरल प्रोफाइलैक्सिस, स्केलिंग, पॉलिशिंग जिसे कहते हैं, वो पूरा करते हैं। आपके माउथ को पूरी तरीके से हेल्थी बनाते हैं। तीसरी चीज हम करते हैं कि हम आपकी आयरन डाइट वो बढ़ा देते हैं। उसके बाद हम आपको कुछ सिस्टमिक मेडिसिन देते हैं, जिसमें आते हैं स्टेरॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड मल्टीविटामिन्स। इसके साथ हम आपको टॉपिकल ऑइंटमेंट देते हैं, जो आपकी साइड्स पे, गम्स पे, म्यूकोजा के अंदर आपको अप्लाई करने के लिए देते हैं। फ्रेंड्स, इस मेडिसिनल थेरेपी को अगर आप टाइमली कर लेते हैं, राइट, आपको कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है। जस्ट विद इन अ वीक यू विल फील दैट यू आर बिकमिंग नॉर्मल। आपके जो साइन एंड सिम्टम्स थे अब वो कम होना चालू हो गए। राइट, अगर आप फ्रेंड्स इस स्टेज को इग्नोर करते हैं और नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं, राइट, अब जो 4 फिंगर तक माउथ ओपनिंग थी, अगर वो 3 फिंगर्स तक हो गई है, राइट, तो फ्रेंड्स मैंने आपको फर्स्ट ट्रीटमेंट बताया, वो तो हम सब कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। उसके साथ इंजेक्शनल थेरेपी दी जाती है। जो हमारे बैंड्स हैं, जो फाइब्रोज हो गए हैं, उधर हम इंजेक्शन देते हैं स्टेरॉइड्स के, जिसकी वजह से वो बैंड दोबारा से खुलना चालू हो, वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो बंद हो और आपके माउथ की ओपनिंग बढ़े। ऑलराइट फ्रेंड्स, अगर 3 फिंगर से माउथ ओपनिंग अब 2 फिंगर तक जाने लगी है तो फ्रेंड्स इसमें अब कुछ नहीं कर सकते, अब हमें सर्जरी करनी ही होगी। इसमें या तो हम कन्वेंशनल स्कैल्पल से भी कर सकते हैं, लेजर से भी कर सकते हैं। दोनों केसेस में हमें बैंड्स को रिमूव करना होता है, जितने भी डेड टिश्यूज है उनको रिमूव करना होता है, हेल्दी टिश्यूज को रीजनरेट करना होता है, स्टिमुलेट करना होता है कि आपका फाइब्रोसिस खत्म हो जाए और न्यू रीजनरेशन हो, हेल्दी टिश्यूज हो, कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी वापस आ जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी 3 फिंगर से माउथ ओपनिंग कम हो जाती है, उन कंडीशंस में हमें सर्जिकल थेरेपी देनी पड़ती है, जिसमें हम आपके सारे बैंड्स को जो फाइब्रोज हो चुके हैं उन्हें रिमूव करते हैं और हेल्दी बनाते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, इन सब के साथ साथ हम आपको एक्सरसाइज करने को बोलते हैं, माउथ की ओपनिंग और क्लोजिंग, वो आपको रेगुलरली करनी है ऑल थ्रू द प्रोसेस। उसके साथ आपको आपकी डाइट अच्छी रखनी है, डाइट शुड बी वेरी गुड, आयरन रिच डाइट आपको लेने की जरूरत है। और जो हम आपको मल्टीविटामिन्स और स्टेरॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट दे रहे हैं वो आपको सारे प्रोसीजर्स में लेने की जरूरत है। फ्रेंड्स, अगर आप इस डिजीज को इग्नोर करते हैं, जिसे ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस कहते हैं, तो फ्रेंड्स ये एक प्री कैंसरस लीजन है, ये ट्रीटेबल है।
हम इसे चारों स्टेजेस पे ट्रीट कर सकते हैं। आपको माउथ ओपनिंग आपकी वापस दे सकते हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपकी हेल्थ आपको वापस मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर इग्नोर करते हैं और ये कंडीशन प्री कैंसरस से कैंसरस लीजन स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में कन्वर्ट होती है, तो फ्रेंड्स वहां पर आपकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जॉब कम इंपॉर्टेंट होता है। उसको रिसेक्ट करना, हेमिसेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, लेकिन उसके बाद जिंदगी को जीना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। फ्रेंड्स, इट्स नॉट अ इजी थिंग टू लिव विदाउट अ जॉब, हाफ जॉब, आपकी डाइट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, आपकी माउथ ओपनिंग तो खत्म ही हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं, ये हाईली इन्फेक्शियस है, इससे कैंसर होता है, आप सबको पता है, तो बेहतर है हम इसे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम इस हैबिट से फ्री हो जाएं और एक हेल्दी, हैप्पी और प्रॉस्परस लाइफ को जिएं। फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे कि पेशेंट का कैसा एक्सपीरियंस था, उन्होंने किस स्टेज पर ट्रीटमेंट लिया, कब उन्हें लगा कि अब मुझे ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा डेडली डिजीज हो सकती है। ट्रीटमेंट के बाद उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, लेट्स सी हिज वीडियो एंड हिज रिव्यू। आई थिंक इट विल गिव मोर क्लैरिटी टू यू ऑल। मेरा नाम अब्दुल मन्नान है। मैं पहले बहुत ज़्यादा सुपारी खाता था और सिगरेट वगैरह पीता था, जिसकी वजह से मेरा मुंह बंद हो गया था, सिर्फ एक फिंगर जा रहा था। फिर मैम ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और देन उसके बाद मेरा मुंह प्रॉपर खुलने लगा, 3 फिंगर जाने लगे, प्रॉपर मैं खाने लगा। उससे पहले मुझे बहुत तकलीफ थी, मैं खाना भी नहीं खा पा रहा था, मुंह भी नहीं ओपन हो रहा था और मेरा वेट लॉस हुआ 8 kg अप्रोक्स। उसके बाद फिर मैम ने मुझे सजेस्ट किया कि आपको टोबैको, सिगरेट और कोई भी चीज़ जो है वो नहीं खानी है आपको, लाइक सुपारी, सिगरेट। उसके बाद मैम ने मुझे सजेस्ट किया, मैम को मैंने 1 महीने फॉलो किया। देन अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, प्रॉपर खाना खा रहा हूँ और रिजल्ट बहुत अच्छा। Never forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful. फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में कोई भी डाउट लगता है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज कर लीजिएगा। अगर आप किसी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू द इंफॉर्मेशन इन दैट टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।